एक बुजुर्ग औरत एक जंगल में रहा करती थी। औरत हमेशा अपने विचारों में ही खोई रहती थी, कुछ न कुछ विचार करती रहती थी, लेकिन अपने विचारों को कभी किसी के सामने उसने प्रकट नहीं किया। वहाँ कई लोगों से मिलती रहती थी, लेकिन आज तक उसे उसका मनचाहा इंसान उसे नहीं मिल पाया था। वहाँ जंगल में भटकती रहती थी, किसी गांव में जाती थी, किसी अजनबी इंसान से मिलती थी, लेकिन उसे एक अच्छा इंसान और समझदार इंसान अभी तक नहीं मिल पाया था। जब वहाँ गांव में जाती थी तो लोगों के घरों में रहने की बात करती थी, जिससे लोग खुश नहीं थे। औरतें कहती थी, अरे तुम जैसी को कौन घर पर रखेगा, वैसे भी मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, मैं तुम्हें अपने घर में कैसे रख सकती हूँ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूँगी। मैं क्या, गांव का कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो किसी अजनबी को अपने घर पर रखेगा। तुम चाहो तो इस गाँव में पेड़ के नीचे रह सकती हो। अरे मैं एक ऐसी औरत नहीं हूँ, मैं घर में ही रहूँगी, चाहे दूसरे गाँव में जाऊँगी, लेकिन घर में ही रहूँगी। वहाँ औरत सारे गांव में घूमती है। उसकी आदत थी कि हमेशा दूसरे लोगों से बातें करना। तभी उसे कमला मिलती है। कमला अपने घर पर रहने के लिए उससे हाँ कहती है और कहती है, अरे माँ जी चिंता मत करिए, क्या हुआ अगर आप एक दिन मेरे घर पर ठहर गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गांव के लोगों से मैं बिल्कुल अलग हूँ। अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें देखा ही है, देखते ही पहचान गई थी कि तुम गांव के लोगों से अलग दिखती हो। किसी ने भी मुझसे इतने अच्छे से बात नहीं की जितनी कि तुम कर रही हो। मैं तुम्हारे घर पर रहना चाहती हूँ। बुजुर्ग औरत के मन में क्या चल रहा था अभी तक कोई पता नहीं कर पाया था। वहाँ सिर्फ किसी इंसान के घर पर रहना चाहती थी और व्यवहार देखना चाहती थी। वहाँ कमला के घर पर जाती है। कमला अपने घर पर ले जाती है, उसकी खूब खातिरदारी करती है और कहती है, माँ जी आप चिंता मत करिए, आपको यहाँ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे घर पर अच्छे से रहिए और आपको कोई भी ज़रूरत हो तो सिर्फ मुझे एक आवाज़ दे दीजिए, मैं तुरंत आपके पास आ जाऊँगी और आपका काम कर दूँगी। अरे बेटी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं अपना काम कर लूँगी। वैसे तुम्हारा पति तुम्हारी बेटा बेटी नहीं है क्या, वो तुम्हारे साथ नहीं रहते, वो कुछ नहीं कहेंगे मेरे होने या ना होने से। आप चिंता मत करिए माँ जी, मेरा कोई पति भी नहीं है, ना ही कोई बेटी है, दोनों ही नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेली ही रहती हूँ। आप तो बस कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे आकर बोल दीजिए, मैं आपका काम कर दूँगी। अरे बेटा, तुम तो इतनी समझदार हो, तुम्हारा पति और बेटी नहीं है, कोई नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसे कैसे हुआ। कमला उसे कुछ नहीं बताती है। रात का समय था। रात के समय में वहाँ बुजुर्ग औरत अच्छे आराम से सो रही थी। औरत की सच्चाई क्या थी अभी तक किसी को नहीं पता थी। अभी औरत आराम से सो रही थी। रात का समय होते ही औरत जागती है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक खतरनाक सी चुड़ैल बन जाती है। असल में वहाँ एक चुड़ैल ही थी, लेकिन उसने एक बुजुर्ग औरत का रूप धर लिया था। चुड़ैल का मकसद क्या था अभी तक यहाँ भी किसी को नहीं पता था कि आखिर चुड़ैल का मकसद क्या है। आखिर वहाँ घर घर जाकर पता क्या करना चाहती है और करना क्या चाहती है। कमला को इस बात की भनक तक नहीं थी। समय बीतता चला जाता है। बुजुर्ग औरत अभी कमला के घर ही रह रही थी। एक दिन की बात है जब एक औरत कहती है, अरे कमला, तुझे पता है तेरे घर पर कौन रहती है? वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक दिन मैं तुझे बुलाने के लिए आई थी और मैंने जब देखा ना तो मेरी आंखें तले ज़मीन खिसक गई। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? वहाँ इतने दिनों से मेरे साथ रह रही है, अगर चुड़ैल होती तो मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करती। वैसे भी तुम लोगों की तो आदत है किसी दूसरे इंसान के बारे में बुराई करना। अरे हम भी तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे हैं, हमें क्या मतलब, कुछ भी करे या नहीं हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं तो अपने घर पर चलती हूँ, तू तेरा जाने, मुझे तुझसे क्या मतलब, वैसे भी तो कौन सी सुनेगी। कमला अपने घर की तरफ जाती है, लेकिन अब उसके दिमाग में एक शक तो बैठ ही गया था कि सच में उसके घर में चुड़ैल ही रहती है क्या। वहाँ अपने घर में डर डर कर जाती है। जैसे ही घर पहुँचती है तो सच में उसे चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर कमला डर जाती है। चुड़ैल की आंखें फटी हुई थी, जिसे देखकर कमला काफ़ी डर रही थी और काँप रही थी, लेकिन वह उसके सामने कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। चुड़ैल कहती है, बेटी तुम मुझसे डर मत, मुझे तो तेरी जैसी औरत ही चाहिए थी। मेरे पास काफ़ी धन है और यहाँ धन मुझे एक ऐसी औरत को देना था जो भली है। वहाँ तू ही है। मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन मुझे तुझ जैसी भली औरत नहीं मिली, इसलिए यहाँ सारा धन अब तेरा है। मुझे एक श्राप मिला था जिससे मैं चुड़ैल बन गई थी, लेकिन अब वहाँ श्राप
तभी समाप्त हो सकता है जब मैं किसी भली औरत को यहाँ धन दे सकूँ। मैंने हर जगह तेरे जैसी भली औरत ढूंढी, लेकिन मुझे कोई मिली ही नहीं। कोई मुझे घर में रखने तक को तैयार नहीं थी। जिसने भी घर में रखा उसने अच्छे से नहीं रखा। और तूने मुझे सब प्यार दिया, एक माँ के जैसा। मैं चलती हूँ, मेरी मुक्ति मिल जाएगी और यहाँ धन तो संभाल कर रखना, तेरे काम आएगा। और वहाँ चुड़ैल कमला को बहुत सारा धन देकर जाती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।